हेलो स्टूडेंट, हमने जो मैथ का टेस्ट लिया था उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है इज व्हाट एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस के वाई प्लस 3 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ तो आ जाएगा -3। ठीक है, तो आपको क्या देखिए कंडीशन नो सॉल्यूशन है ना। नो सॉल्यूशन के लिए आपको की वैल्यू शेयर करनी फाइनल है। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c, यही कंडीशन होती है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन से वैल्यू पुट करो। a1 अपॉन a2 क्या होता है, एक्स का ऑप्शन, यहाँ पे एक्स का ऑप्शन क्या है 1, यहाँ पे 2 इजंट इट, तो 1 अपॉन 2। ऐसे b1 b2 क्या होता है, y का ऑप्शन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे k 1k डज नॉट -4 -4 माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, अब इससे आप सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 इजंट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है आपका, क्वेश्चन ही करना है, डायरेक्ट वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है इजंट इट। ठीक है, तो सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 21 एंड 50, इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करो जरा, 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 1, ऐसे इससे करो 2 3 से करो 7 टाइम्स एंड 7 1 इजंट इट। ठीक है, इसे करो 3 5 5 1, तो फैक्टर क्या हो गई, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12, 2 into 2 into 3, what is the factor of 21, 3 into 7, and the factor of 15 is what, 3 and 5। तो आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में कॉमन है, ऐसा कॉमन है ना। आपका एचसीएफ कितना हो गया 3 इजंट इट। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में लेते हैं होल नंबर लेते हैं विद हाईएस्ट डिग्री, तो 2 के टाइम से 2 टाइम्स, यहाँ पर 0 टाइम्स, यहाँ भी 0 टाइम्स, तो 2 into 2, यहाँ हाईएस्ट डिग्री है ना 2 की पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पे, फिर 3 की पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो एक ही सिलेक्ट होगा 3। ठीक है, यहाँ 5 1 टाइम्स, यहाँ 0 टाइम्स, यहाँ भी 0, तो 5 सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो 7 भी 1 टाइम्स। अब इस सॉल्व करो, 2 2 जब 4 4 3 जब 12 12 5 जब 60 6 7 जब 42 420। ठीक है, तो आपसे पहले पूछे हैं एचसीएफ कितने हैं, देखो कान में शुरू इसमें डी ऑप्शन करते हैं, डी नहीं ए ऑप्शन, पहले आपसे रिस्पेक्टिवली पूछा है ना, तो पहले एचसीएफ की वैल्यू रखनी है, एचसीएफ 3 एंड सेकंड वन 420। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 3, 420। ईजी था, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका 2x x प्लस 10, ठीक है, एंड 3x प्लस 2, ये आपके किस में है, हमारे एपी में है, ऑलरेडी गिवन है, तो आपको पता है सॉरी फॉर, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एपी की डेफिनेशन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एपी इस हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म A1, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म A2, इसे हम बोल लेते हैं थर्ड टर्म A3। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एपी, बाय डेफिनेशन ऑफ एपी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ एपी A2 माइनस A1 का डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितना कि A3 माइनस A2 का डिफरेंस होता है इजंट इट। तो वैल्यू पुट करो जरा, A3 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 10 माइनस है ना, A1 की वैल्यू क्या है 2x है ना, A3 की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2 है ना, और ये माइनस, जब भी 2 क्वांटिटी होती है तो ब्रैकेट जरूर क्लोज किया। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों का डिफरेंस लिया है, उसका जो फाइनल आंसर आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, है ना। तो ये ऐसे x सब एक तरफ लिया होगा, x माइनस 2x प्लस 3x इधर आएगा तो -3x, ये -x हो गया ना, तो साथ खत्म करो
से पहले ओपन होगा एक्स प्लस 10 माइनस 2x 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है। दूसरा देख कर x माइनस 2x माइनस 3x एंड दिस इज माइनस एक्स प्लस एक्स बन जाएगा और बाकी नंबर एक तरफ हो जाएगा 2 माइनस 12 माइनस 10 और माइनस का 10, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसको करो, ये कितना हो गया हमारा 5x माइनस का 5x और ये प्लस का 2x माइनस का 3x प्लस का 2x एंड माइनस का 5x इज व्हाट माइनस का 3x। इसे सॉल्व करो माइनस 20 और 2 माइनस 80, ठीक है। यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 18/3/6, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो सिंपल था, डेफिनेशन ऑफ एपी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म देखना है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए पी के को देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्यू देख रहे हैं, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस। 10th टर्म बताना, 10th टर्म क्या होता है जरा बताओ, 10th टर्म 10 एनएथम फॉर्म में यूज करो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। 10th टर्म पूछा, ए 10 पूछा, 10 की वैल्यू क्या पुट करोगे ए पी की जगह, ए की जगह पी, एन की जगह 10 माइनस 1 और डी की जगह क्यू, जो हो गया पी प्लस 9q, पी प्लस 9q, सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। ये बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट 2, एक 1 और एक 5 से, कोई प्राइम नंबर लेना 2 ले लो, इसके फैक्टर क्या होंगे 1 और 2, सिंपली 3 के भी 1 3। तो मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं प्राइम नंबर के 2, एक 1 और एक 5 से। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सी 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उसके कितने फैक्टर होते हैं मैक्सिमम 2। तो बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, 1/p, ठीक है, 1 माइनस पी अपॉन पी, 1 माइनस 2p अपॉन p। आपको इसको क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो एक से एक में डिफरेंस निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है कि ये p है, तो यहाँ से डिफरेंस करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो जब चेक करते हैं तब फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी p क्या रहता है कि a2 में है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं a2 माइनस a बनता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो a2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी, 1 माइनस पी माइनस 1 ऐसे तो पी आएगा ना, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो माइनस पी अपॉन पी इज वॉट माइनस का 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका माइनस का 1, ठीक है। और सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा इनको भर देता है ना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं तो आज अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 7 क्वेश्चन, 7 है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। सबसे पहले बताओ किस चैप्टर का क्वेश्चन है, लीनियर तो है नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, तो सिंगल वेरिएबल है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे देखेंगे जरा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होता ही नहीं होता, हमेशा कोई क्वेश्चन दिखते तो पहले उसे सिंप्लीफाई करना चाहिए ना। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा इनका मल्टीप्लाई के ऊपर, उनको मल्टीप्लाई के इक्वल क्या होगा इनका एलसीएम, यहाँ कंपेयरिंग करो, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई क्या नहीं है, यहाँ पे x प्लस 7 नहीं है, तो इसकी x प्लस 7 से मल्टीप्लाई है ना, तो x प्लस 7 की 1 से मल्टीप्लाई तो x प्लस 7, जबकि 2 क्वांटिटी तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ठीक है। माइनस, तो माइनस है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कौन सा टर्म है x प्लस 4, इसकी मल्टीप्लाई होगी x प्लस 4, x प्लस 4 ये हो गया 11 अपॉन 30, इट और सॉल्व करो जरा, ओपन करो ब्रैकेट x प्लस 7 माइनस एक्स माइनस 4, माइनस एक्स माइनस का
4, नीचे कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो नहीं है तो आप कैसे करते हो 1/1, एक बार एक्स की पूरे होल टर्म से मल्टीप्लाई करो, देन आफ्टर दैट 4 की होल नंबर से मल्टीप्लाई करो। एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स से, एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करो 7 से प्लस 7x, 4 की एक्स से मल्टीप्लाई करो 4x, 4 की 7 से मल्टीप्लाई करो 28, इजंट इट, ये जाएगा 11/30। ठीक है, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल हो, 7 - 4 इज व्हाट 3, एक्स स्क्वायर 7 and 4x 11x प्लस 28। ठीक है, अभी हो गया 11/30, 11/30। इसे रब आउट कर दूँगी, देखिए कोई एरर हो गया है ना। इसे सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11x स्क्वायर 11 × 11 120x, 28 × 11 28 × 11, 11 8 88, 11 2 22, 22 और 8 30, 308 आ गया। ये वर्क करें 11 8 88, 8 हमारा वो कैरी 11 2 22, 22 और 8 308, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 3 90। ठीक है, ये हो गया 11x स्क्वायर प्लस 121x, 308 में 90 माइनस करो, 8 30 में से 9 गया 21, 21 है ना, 218 है ना, प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 308 में से 90 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा फाइनल आंसर 200। अब देखो ये सिंपल वर्ड्स ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं, 11 से 12 की हो जाएगा, ये होगा ये नहीं होगा ना, 11 से 11 90 नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करो क्वांटिटी फॉर्म में ज़्यादा बैठो ना, क्योंकि इसे स्प्लिट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि क्या लिखे। तो ए की वैल्यू इज वॉट 11, बी की वैल्यू 121 एंड सी की वैल्यू 218। ठीक है, तो आपको ये फाइनल आंसर है, आप होमवर्क करें। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन ला के दे दूँगी। ठीक है, ये आपका आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है 2x² प्लस kx प्लस 2। सबसे पहला कंपेरिजन करके ए बी सी निकालो। ए की वैल्यू इज 2, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ऑन कंपेयरिंग ए इज वॉट 2, b इज वॉट k एंड c इज वॉट 2। कंपेयर करके आपने फाइनल वैल्यू निकाली। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो 0 के इक्वल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होगा t, ये b स्क्वायर 4ac किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। वाई हैव इक्वल रूट्स गिवन हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। वैल्यू को पुट हो जाएगा b इज व्हाट a² माइनस 4, a इज व्हाट 2, c इज व्हाट 2, 0। तो ये हो जाएगा a², तो ये जाएगा 16, 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, है ना। तो 16 तो k की वैल्यू क्या होगी √16। जब भी आप √ को रिमूव करते हैं ऐसा प्लस माइनस लगाते हैं। वाई, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 होता है एंड -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो इसका जो रियल आंसर होगा +-4 है ना। कभी भी आप √ को रिमूव करते हो तो हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ लगाएगा। ठीक है, इवन जब आपका चलो तो बात की बात है ना, आपको 9th पार्ट चेक करना है, 9th में आपको खुद करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। 9th में है आपका कि आपको बताना है कि एक भी है नहीं है, तो आपने देखना कि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं आ रहा। ठीक है, ये चारों पार्ट नहीं थे, आपको चारों को चेक करना था कि किसमें कॉमन डिफरेंस अपने सेम नहीं है, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 2 नंबर दे रखे है ना। एलसीएम क्या गिवन है
182, एचसीएफ कितना है 30, एचसीएफ कितना है 30। वन नंबर क्या देते हैं, वन नंबर इज व्हाट 26, अनदर नंबर क्वेश्चन। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ बताओ कितना है 30, एलसीएम कितना है 182, एक नंबर 26 की बने, अदर नंबर को मैं एक्स में एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करो, तो 30 इंटू 182, एक्स के साथ जो भी होता मल्टीप्लाई वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 2 टाइम्स, तो ये हो गया 291, तो 91 हो गया सेकेंड, है ना। सिंपल सा डायरेक्ट 1 मार्क में क्वेश्चन 2 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है सेकंड 11 क्वेश्चन, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी, और मैं आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9x माइनस 10y, अगर हम -12 को राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा +12 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 13 को राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा -13, ठीक है। और क्या हो जाएगा x अपॉन -y अपॉन एन कॉन्स्टेंट 1, ठीक है। अब x का टर्म है तो x के हाइट करो और जो कोफिशिएंट बचेंगे -10, 3, 12, 30, x को हाइड करना है तो बाकी के कोफिशिएंट को नोट डाउन करना है। तो क्या बचा -10, 3, -10, 3, 12, -13, 12, -13, इजंट इट। ऐसी y का टर्म है तो y को हाइड करो, 9, 2, 12, -13, 9, 2, 12, -13, कॉन्स्टेंट का टर्म है 1 बराबर, उसका हाइड करो 9, 2, -10 प्लस 3, 9, 2, -10 प्लस 3। सॉल्व करो, कैसे करते हैं सॉल्व, x और इसमें करते हैं बटरफ्लाई मल्टीप्लाई, 10 इंटू 30 130 प्लस का बीच में आता है माइनस, ठीक है। 12 3 जा 36, ऐसे यहाँ करो -1, ऐसे करो मल्टीप्लाई, -13 इंटू 9 179 है ना, 179 ही है, और हाँ 9 12 2 24, बीच में माइनस आता है, ऐसे यहाँ पे 1, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 19 में 27, बीच में आता है माइनस, ये क्या हो गया माइनस का 20, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में रब आउट कर देता हूँ, तो क्या हो गया आपका x अपॉन ये कितना हुआ 130 में 36 माइनस 94 आई थिंक, है ना, 94 प्लस का यहाँ बताओ -y, 117 में 24 माइनस करो, 117 में 24 माइनस करो, 73, ठीक है, 743 11 2 या 9, 93 प्लस का है ना 90, देखते ऐसे यहाँ पे सॉल्व करो, देखो इससे मिस्टेक हो सकती है। 27 प्लस 40 और 47, हाँ 94 आना चाहिए ना, यहाँ पर देखो चैट नहीं, चलो y के एक बार टर्न कर लेते y 39 जा 117 मुझे 24, गलती हो गई ना, वो क्या आपने साइड किया तो -170 लाना चाहिए, कितना मुझे -170, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करो इसे 7 11 7 4 11 1 2 3 1 4 141 141, ठीक है। और यहाँ पे कितना रहेगा 47, 40 देखो 27 और ये देखो +20 47, ठीक है। मेरे प्लस माइनस की 15 हो गई है, तो फिर क्रॉस चेक कर ले तो, ठीक है। x का टर्म है -130
माइनस 130, फिर यहाँ पर भी ना, लेकिन यहाँ पर भी रखी हुई माइनस 130 और माइनस 24 रखती हुई है 10 विद ना माइनस 10, 3, 12 माइनस 30, ये हो गया 130 प्लस का 130 36। हाँ सही है, ठीक है। अब एक बार ऐसे इसके टर्म्स इक्वल लिखूँ, एक्स अपॉन 94 को 1/47 के इक्वल लिखूँ, एंड सेकेंड माइनस वाई अपॉन 151 को 1/47 के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 47x इक्वल टू 94, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 94/47, है ना। ये आपकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी 2 आ रही है, ठीक है। 47 में 92 ऐसे ही यहाँ पे करना क्रॉस मल्टीप्लाई, आई थिंक वाई की वैल्यू -3 आ जाएगी, है ना, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर मेरे हिसाब से तो +3 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 के 4, 2 3 6, ठीक है। एक बार देख लेना क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना आपको, तीनों मेथड का आपको सॉल्यूशन बता दिया आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, और प्रैक्टिस करना। आई थिंक ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, फिर देखता हूँ कल से फर्दर प्रोसीड टाइम मिलता है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय, गुड डे, थैंक यू।